लकी की प्रेमिका का व्यवहार धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा था, इसलिए उसने जानबूझकर उस पर शराब की छींटें मार दी। प्रेमिका ने अपने प्रेमी की लापरवाही देखी और कपड़े बदलने के लिए उठी, लेकिन उसके ठीक पीछे उसने जल्दी से अपना अनलॉक फोन उठाया और जेब से कार्ड रीडर निकाला और उसमें सारे मैसेज रिकॉर्ड कर लिए। अपनी प्रेमिका की उसके साथ चैट हिस्ट्री देखकर उस आदमी की नसें फट गईं। उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका के एक सरकारी कंपनी में नौकरी करने के बाद उसके दोस्तों ने उसे एक अच्छा साथी ढूंढने के लिए कहा था। उसने यह भी बताया कि वह एक खूबसूरत आदमी को जानती है जो BMW M चलाता है, और अगर उसे दिलचस्पी हो तो वह बातचीत शुरू कर सकती है। महिलाओं के बीच छोटी मोटी बातें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी प्रेमिका के बेरुखे रवैये ने उसे एहसास दिलाया कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तब उस आदमी को एहसास हुआ कि उसकी प्रेमिका के दिल में वह सिर्फ एक सहारा था। गुस्से में उसने इस मुद्दे को जबरदस्ती उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी प्रेमिका ने कई कारण बताते हुए मना कर दिया और कहा कि ऐसी बातें शादी के बाद ही करनी चाहिए। वह आदमी बहुत निराश हुआ, लेकिन उसकी प्रेमिका खुश थी। कुछ ही देर बाद उसकी मुलाकात एक लंबे, अमीर और पढ़े लिखे आदमी से हुई। वे दोनों आराम से बातें कर रहे थे, लेकिन संयोग से उस आदमी ने उन्हें देख लिया। फिर उसने मुड़कर उस आदमी की तरफ देखा। इसके बाद वह अपने प्रेमिका के पास दौड़ा और उससे पूछा कि वह आदमी कौन है। उसने बस इतना कहा कि वह काम का एक सहकर्मी है। लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे, प्रेमी अपनी शंकाएं जाहिर करने से खुद को नहीं रोक पाया और उस आदमी से फ्लर्ट करने और अपना फोन नंबर देने की मांग करने लगा। उसने अपनी प्रेमिका से कहा कि वह उसे ड्रिंक्स ऑफर करके उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है और उसे उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन प्रेमी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उस पर चिल्लाता रहा। प्रेमिका अपने प्रेमी द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार किए जाने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और गुस्से में वहां से चली गई। अगले दिन उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी प्रेमिका से माफी मांगी और कहा कि उसने उस शाम एक रोमांटिक कैंडल डिनर तैयार किया था। इस डर से कि वह उसे माफ नहीं करेगी, वह इतना घबरा गया कि अपनी उंगली काटता रहा। उसे पता भी नहीं चला कि वह कट गई है। फिर उसकी प्रेमिका ने उसे बताया कि उसने उस शाम सहकर्मियों के साथ खाना खाया था। यह उत्तर देखकर उस आदमी का गुस्सा गायब हो गया। उसकी जगह एक भयंकर क्रोध ने ले ली। काम के बाद प्रेमिका न केवल पिछली रात वाले आदमी के साथ बातें और हंसी मजाक करती रही, बल्कि उसने उसकी पीठ के निचले हिस्से पर हाथ भी रखा। उसके बेलगाम व्यवहार को उसके प्रेमी ने देखा, जो पास ही छिपा था। वह गुस्से और दर्द से भर गया। वह दोनों के पीछे पीछे उनके अपार्टमेंट तक गया और बत्ती बुझने का इंतजार किया ताकि उन्हें अचानक पकड़ सके। लेकिन फिर वह रुक गया। उसे याद आया कि उस जोड़े के मैनेजर ने उससे क्या कहा था। जैसा कि उम्मीद थी, गोगी ने महिला के साथ पहाड़ पर चढ़ने का सुझाव दिया। कुछ समझाने के बाद महिला अनिच्छा से मान गई। हालांकि शिखर पर पहुंचने पर उसने अपने प्रेमी के साथ ली गई तस्वीर में अपने पैर की उंगलियां मरोड़ दीं और आखिरकार उसने अपना मन बना लिया। उसने गोगी से पूछा कि क्या वह उसके साथ शादी करने को तैयार है। वास्तव में वे बहुत पहले ही एक दूसरे के लिए अपनी भावनाएं खो चुके थे और उनके लौटने पर वह उससे संबंध तोड़ लेगा। गोगी खुश हुआ और उसने यादगार के तौर पर एक तस्वीर लेने का सुझाव दिया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, महिला को गोगी ने पीछे की ओर धकेल दिया और सौभाग्य से उसने उसे समय रहते पकड़ लिया। उसने महिला को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसकी ताकत खत्म हो गई और वह गिर पड़ी। गोगी डर गया, लेकिन जल्द ही वह जोर से हंसने लगा। पता चला कि यह सब जादूगर की ही साजिश थी। अगर वह अपना स्तर नहीं बढ़ा सकता तो उसे दूसरों का स्तर भी गिराना होगा। महिला ऊंचाई से गिर गई और उसका पैर टूट गया। समय पर आपातकालीन उपचार न मिलने के कारण वह जीवन भर के लिए विकलांग हो गई। वह अब सामान्य रूप से चल नहीं सकती थी। उसकी हैसियत उस आदमी से भी कम हो गई थी। अब वह इस रिश्ते में अकेली थी। उसने उस आदमी से माफी पाने की उम्मीद में बहुत माफी मांगी। वह आदमी यही चाहता था, महिला का जीवन भर का प्रेमी बनना। जैसी कि उम्मीद थी, उसकी हालत जितनी खराब होती गई, उसे उसकी उतनी ही ज्यादा जरूरत थी। कुछ ही समय बाद उस आदमी को एक अच्छी नौकरी मिल गई और उसके आसपास युवतियों की संख्या बढ़ती गई। उसके और महिला के बीच की दूरी बढ़ती गई। लड़की सारा दिन दुखी रही। अचानक उसने अपने बिस्तर पर एक छोटा सा लाल कार्ड देखा,
उस पर लिखा था, युगल का एजेंट। वही पुरानी दिनचर्या, वही पुराना ज्योतिषी। महिला को उस समय इसका एहसास नहीं था, लेकिन उसके प्रेमी ने पहले ही उसे इस जोड़े के अनुभव के बारे में बता दिया था। आखिरकार उसे प्यार का एहसास हो गया, लेकिन जब वह हार मानने ही वाला था, तभी उसकी आंख में छुरा घोंप दिया गया। जब वह लौटा तो उसने खुद को एक किराए के अपार्टमेंट में पाया। अपने निर्देशक का रूप देखकर वह दर्द से कराह उठा। वह अपनी प्रेमिका के पास लौटा, उसे, जो व्हील चेयर पर थी, अपनी बाहों में जकड़ लिया। उस पल सभी को यकीन हो गया कि वे ही सही हैं। शादी योजना के अनुसार हुई, दुल्हन के साथ, जो हमेशा उसके साथ रहेगी। दुल्हन बेहद खूबसूरत थी, लेकिन अब वह व्हील चेयर तक ही सीमित थी। दूल्हा बेहद खूबसूरत था, और बिना गौर से देखे यह बताना मुश्किल था कि उसे आंखों की समस्या है। हालांकि अब वे एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। क्या यह शादी वाकई खुशहाल थी? मुझे यह हास्यास्पद और दुखद दोनों लगता है। जिंदगी उलझन भरी हो सकती है, लेकिन इसके असली रूप को पहचानना और फिर भी इसे प्यार करना बहुत हिम्मत की बात है। शादी के बारे में भी यही सच है। दो लोग अपनी अपनी जरूरतों के लिए साथ हो सकते हैं, लेकिन इससे क्या? हमारे जीवन को थोड़े से मौसम की जरूरत होती है। उस व्यक्ति की मौजूदगी आपको हमेशा खुशी का एहसास दिलाएगी। जब आप उदास हो तो गर्मजोशी का एहसास दिलाएगी। वे आपको गर्मजोशी का एहसास भी दिला सकते हैं। यही प्यार का सबसे सच्चा रूप है।